नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र राज क्लासेस में। कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं सब लोग अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हम साइंस के क्वेश्चन कराते हैं। अक्सर जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की फिर से पूरी पॉसिबिलिटी है, हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन कैसे रहते हैं आप कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? आपको बताना है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो कहाँ से प्रारंभ होती है? प्रारंभ होती है आपके मुख से। कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है। और एक बात सुनिएगा, अभी जाइएगा नहीं। पाचन क्रिया में कितने अंग भाग लेते हैं? 5 पार्ट। कितने पार्ट? 5 पार्ट भाग लेते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका मुख गुहा, ठीक है। क्या होता है? एक होता है मुख गुहा। एक होती है आपकी ग्रसनी। क्या होती है? ग्रसनी होती है। एक ग्रासनली होती है। एक अमाशय होता है और आंत आ जाती है, ठीक है। आंत यानी कि मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय और आंत। आंत में 2 होती हैं, छोटी और बड़ी आंत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? आपको बताना है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है। बताइए कहाँ संपन्न होता है? ये संपन्न होता है छोटी आंत में। कहाँ? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। छोटी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है ग्रहणी। क्या होता है? ग्रहणी होता है। एक अग्र क्षुद्रांत होता है, एक क्षुद्रांत होता है। क्या क्या? एक ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत, ठीक है। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? बताना है कि कितने दांत, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके कितने दांत बताना है कि 2 बार निकलते हैं, ठीक है। देखो पहले जन्म लेता है तो कुछ दांत आते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर आते हैं, तो वही बताना है कि कितने दांत 2 बार निकलते हैं। तो कितने दांत 2 बार निकलते हैं? आपके 20 टीथ। अभी जाइएगा नहीं और बता रहे हैं कितने दांत? 20 दांत 2 बार निकलते हैं। बात आती है कि दांत होते कितने प्रकार के हैं। तो दांत होते हैं कितने प्रकार के? होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? आपका होता है कृंतक। कौन होता है? कृंतक, जो सबसे आगे के दांत होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? जैसे कासे कृंतक, कासे काटना। इनका काम क्या होता है? काटना, ठीक है। आदमी को काटना नहीं यार, भोजन को काटना, ठीक है। ये फिर होते हैं रदनक, ठीक है। रदनक का काम क्या होता है? फाड़ना, भोजन को फाड़ना, ठीक है। फिर जो अग्र चवर्णक होते इनका काम क्या होता है? पीसना, ठीक है। और जो चवर्णक होते कौन कौन से? कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अस्थियों एवं पेशियों, मतलब बोन्स और मसल्स, ठीक है। अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। बताना है कौन जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। कौन? टेंडन, यानी कि अस्थि और पेशी की जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। अगर बात आ जाए बोन्स प्लस बोन्स की, यानी कि अस्थि और अस्थि को जोड़ने कौन करता है? तो कौन करता है? लिगामेंट्स करता है। कौन करता है? लिगामेंट्स करता है। किसको? बोन और बोन को, ठीक है। बट अस्थि और पेशी कौन करता है? टेंडन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आपको बताना है अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बताइए कौन सा पाया जाता है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो अस्थि होती है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो उन्हीं दोनों से मिलकर के क्या बनेगा? कैल्शियम फास्फेट बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम फास्फेट। तो अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है क्या? कैल्शियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन है टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? आपको बताना है टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। चलिए बताइए किसमें पाई जाती है। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा गलती है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है। टिबिया पाई जाती है आपकी टांग में। कहाँ पे? टांग में। देखो, जांग में आपकी पाई जाती है फीमर, ठीक है। मेरुदंड होती है, पिछले का हिस्सा होता है जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, मेरुदंड होती है। भुजा जो होती है वहाँ पर आपकी पाई जाती है ह्यूमरस। क्या होती है? ह्यूमरस भुजा में, ठीक है। और जो रिब केज होता है, ये रिब केज जो जोड़ होते हैं ना, जोड़ जो पसलियों वाले होते हैं, ठीक है, पसलियाँ जो होती हैं ना, उन्हें बोलते हैं रिब केज। तो टिबिया कहाँ पाई जाती है? टांग में। टिबिया के साथ एक और लगी होती है जिसका नाम होता है फिबुला। क्या नाम होता है? फिबुला नाम होता है, ठीक है। टांग में टिबिया और फिबुला दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे प्रबल अस्थि होती है। आपको बताना है कि शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कौन सी होती है। चलिए बताइए कौन सी होती है। सबको मालूम होगा सबसे प्रबल अस्थि होती है जबड़े की। कहाँ की? जबड़े की होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? आपको बताना है कि मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो कितनी होती हैं? आपके 8 अस्थियां होती हैं। कितनी? 8 अस्थियां होती हैं मनुष्य के खोपड़ी में, ठीक है। अगर पूछा जाए कुल कितनी हड्डियां होती हैं मानव शरीर में, तो कितनी होती हैं? 206 होती हैं। बच्चों की बात पूछी जाए, नवजात शिशु की बात पूछी जाए, तो कितनी होती हैं? 300 होती हैं। मांसपेशियों की बात अगर पूछी जाए तो मांसपेशियां मानव शरीर में कितनी होती हैं? तो मांसपेशियां कितनी होती हैं? 645 होती हैं। 645 से 650 तक भी कह सकते हैं, 639 भी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये तीनों आपके आंसर राइट हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? आपको बताना है मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। तो बताइए किसके द्वारा होता है। ये होता है आपका टाइलिन के द्वारा। किसके द्वारा? टाइलिन के द्वारा। टाइलिन एक एंजाइम है, ठीक है, जो कहाँ होता है? लार से स्रावित होता है। किससे? लार से, ठीक है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? आपका टाइलिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्यों? बताना आपको शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक क्यों होते हैं। तो बताइए क्यों होते हैं। ये जो देखो एंजाइम का काम क्या होता है? क्रियाओं को उत्प्रेरित करना होता है ना। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? बताइए। आपका सही होगा ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, केमिकल एक्टिविटी होती हैं, उनको उत्प्रेरित करने का काम कौन करता है? एंजाइम करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। आपको बताना है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो बताइए कौन सा है? आपका है रेनिन, ठीक है। क्या है? रेनिन जो होता है ये दुग्ध में प्रोटीन पाई जाती है जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, केसीन होती है। क्या होती है? केसीन एक प्रोटीन होती है, ठीक है, जो दुग्ध में पाई जाती है। उसको पचाने का काम कौन सा एंजाइम करता है? रेनिन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अधिकतम पोषक तत्व
यहाँ पे थोड़ा टाइप करने में गलती हो गई है। अधिकतम पोषक तत्व तो यहाँ पे होना चाहिए रक्त में, ठीक है, कहाँ, रक्त में, ठीक है। अधिकतम पोषक तत्व तो रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो देखो, जहाँ पर भोजन सर्वाधिक पचेगा वहीं से पोषक तत्व प्राप्त किए जाएंगे। तो भोजन सर्वाधिक कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है ना, तो छोटी आंत से ही सर्वाधिक पोषक तत्व प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है, और शोषित किए जाते हैं कहाँ से? छोटी आंत से। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? आपको बताना है पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। तो बताइए किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा को होती है? नहीं भाई, हवा की कहाँ होती है? हाँ, जीने के लिए हवा ज़रूरी है, लेकिन पाचन के लिए नहीं। पानी भी नहीं ज़रूरी है, खनिज भी नहीं ज़रूरी है, तो ज़रूरी क्या है? एंजाइम। क्या ज़रूरी है? एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसकी उपस्थिति मानव पेट में होती है? आपको बताना है निम्न में किसकी उपस्थिति मानव पेट में होती है। तो किसकी होती है? किस एसिड की होती है? किसकी होती है? आपकी होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। किसकी होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। क्या बोलते हैं? HCl बोलते हैं। ये कहाँ होता है? ये होता है आपका यकृत में, ठीक है। हाँ, यही क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है, ठीक है। एसिडिटी लोग खा करते हैं ना, वही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? अभी बात आई थी भोजन का पाचन, अब बात आई है प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो कहाँ से प्रारंभ होता है? ये आपका प्रारंभ होता है उदर से। किधर? कहाँ से? उदर से प्रारंभ होता है, ठीक है। हाँ, आप लोगों का काम है इस उदर के जो फंक्शन होते हैं, उदर किसे कहते हैं, आप सब लोगों को कमेंट्स में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है? यानी कौन सा अंग अवशोषित करता है जो आपके भोजन में विषैले पदार्थ होते हैं? तो कौन सा करता है? यकृत करता। कौन सा करता? लीवर करता। कौन? लीवर करता है, ठीक है। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, क्या है? यकृत, वही करता है विषैले पदार्थों का अवशोषण। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन बदल देता है। बताना है पेप्सिन किसको किस में बदल देता है। तो पेप्सिन किसको किस में बदल देता है? पेप्सिन आपका बदलता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। किसको? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है पेप्सिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस में बदल जाते हैं? बताना है मतलब पाचन के बाद प्रोटीन किस में बदल जाते हैं। अभी बताया गया था प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से। अब बताना प्रोटीन जो होते हैं पाचन क्रिया के बाद किस में बदल जाते हैं। तो किस में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। किस में? एमिनो अम्ल में बदलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? आपको बताना है नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है। चलिए बताइए कहाँ से मापी जाती है। तो आपकी मापी देखा होगा ना, डॉक्टर लोग चेक किया करते हैं, ठीक है। तो कहाँ से मापी जाती है? धमनी से मापी जाती है। कहाँ से? धमनी से मापी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? बताइए क्या परिवर्तन होता है? क्या होता है? रक्तदाब घटता है। क्या होता है? घटता है, घट जाता है, ठीक है। वैसे भी देखो, सोने में जो क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटी होती हैं, क्या होती है, थोड़ा थोड़ा करके शांत हो जाती हैं, ठीक है। और जब हम लोग कुछ काम वगैरह करते हैं तो सारे पार्ट एक्टिव होते हैं, इसलिए ब्लड प्रेशर क्या होता है, रक्तदाब क्या होता है, अधिक होता है। और सोते समय क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपको बताना है पेस मेकर, जानते हैं ना पेस मेकर, पेस मेकर किससे संबंधित है? हार्ट से, ठीक है। पेस मेकर का कार्य क्या होता है, बताइए क्या होता है इसका काम? इसका काम होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। क्या होता है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना या बनाए रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है शरीर की विशालतम धमनी है, क्या बताना है? शरीर की विशालतम यानी सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो बताइए सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? एरोटा है। कौन सी? एरोटा, ठीक है। सबसे बड़ी धमनी एरोटा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? बताना है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 या 7.35 भी कह सकते हैं, ठीक है। बात एक ही है, ठीक है। आपको बताना अगला क्वेश्चन हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? बताना है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो बताइए किसका है? आरबीसी का। किसका है? आरबीसी का। हीमोग्लोबिन का सिंबल क्या होता है? एचबी होता है, ठीक है। ये किसका घटक है? आरबीसी का। आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? बताना है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? सब लोग कमेंट्स करके बताएंगे, ठीक है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? कल का आंसर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था 2D4 के ऐसे कुछ करके क्वेश्चन था। क्वेश्चन हमको याद नहीं है, ठीक है। तो उसमें उसका आंसर सभी लोगों ने दिया था, बढ़िया आंसर दिया था और उनका आंसर सही भी था, ठीक है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। पूछा हीमोग्लोबिन में होता है, सबको मालूम होगा, हम इसके बारे में और भी जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। सुनिएगा, जाइएगा नहीं। हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? सबको मालूम है लोहा होता है, ठीक है। एक बात पूछी जाती है कि आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? पालक में पाई जाती है, ठीक है। पालक नहीं ऑप्शन में होगा तो हरी सब्जियां कर देंगे, ठीक है। पालक में सर्वाधिक पाई जाती है। फिर पूछता है आयरन की मात्रा किस में कमी होती है, ठीक है। तो मतलब किन लोगों में आयरन की मात्रा की कमी पाई जाती है? तो किसमें? जो प्रेग्नेंट वोमेन होती हैं, गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी का पाई जाती है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी बहुत पूछता है। तो कौन सा होता है? एनीमिया होता है। कौन सा? एनीमिया, ठीक है।